वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे और एक एग्जांपल लेंगे। पहले एग्जांपल में हमें 4 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम 4 का टेबल यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे हम 6 का टेबल लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 के और 6 के मल्टीपल्स यानी कि टेबल लिख दिया है। अब हम कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म में लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉमन मल्टीपल का मीनिंग देखेंगे। सो कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों के भी टेबल में आने वाले नंबर्स को हम कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं 12 दोनों के टेबल में आता है, ये तो कॉमन मल्टीपल हो गया। कॉमन इस 4 का भी मल्टीपल है 12 और 6 का भी मल्टीपल है। अगेन हम देखेंगे तो 24 भी एक कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे 12 कॉमन मल्टीपल, 24 कॉमन मल्टीपल। अगेन देखेंगे तो 36 भी एक कॉमन मल्टीपल आ जाता है। सो यहाँ पे ऐसे कॉमन मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों के मल्टीपल्स इनफाइनाइट है। लेकिन हमें बोला क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा वाला कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। तो वो कौन सा है? 12 है। तो यहाँ पर हमारा जो 4 है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब सेकेंड एग्जांपल में हम 2, 3, 5 ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे। सो दूसरी वाली मेथड से निकालेंगे हम। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 5 और यहाँ पे हम इन्हीं तीनों नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब 2 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। सो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 के टेबल में 3 और 5 नहीं आते तो यहाँ पे हम एज इट इज उनको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 3 कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। सो ये 1 एज इट इज 3 1 जा 3 हो जाएगा और 5 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो एज इट इज लिखेंगे। अब 5 कौन से टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। सो यहाँ पे 1, 1, 5 1 जा 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 1 1 आने के बाद अब हम ये इधर लेफ्ट साइड वाले नंबर तीनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होगा? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। सो हमारा ये तीनों नंबर का एलसीएम आ गया 30। करेंगे एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 30। सो सबसे पहले ऐसे हम नंबर ड्रॉ करेंगे 8, 12 और 30। अब मैंने आपको बोला था इधर कभी भी लेफ्ट में प्राइम नंबर होने चाहिए और उन प्राइम नंबर से इनको हमें डिवाइड करना है। सो ये हमें क्लियरली दिख रहा है ये तीनों भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं और 2 प्राइम नंबर है। सो 2 से हम तीनों को डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 15 जा 30। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये तीनों नंबर तो एक टेबल में नहीं आते, लेकिन ये दो नंबर 2 के टेबल में आते हैं। सो इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 15 2 के टेबल में नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे। फिर 2 किसके टेबल में आता है? 2 के। सो फिर से हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 और 15 नहीं आते तो वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम ये क्लियरली देख सकते हैं 3 और 15 दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं। सो हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो कितना आ जाएगा? 1 एज इट इज़। 3 1 जा 3 आ जाएगा और 3 5 जा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आया। अब इधर भी 1 हमें लाना है। सो 5 कौन से टेबल में आते हैं? कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं? तो 5 के टेबल में आते हैं। सो 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 5 1 जा 5। हम कब तक सॉल्व करेंगे इसको? जब तक ये नीचे तीनों नंबर 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब हम इस क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड में नंबर थे 2 2 3 5 इन सब का प्रोडक्ट लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इन सभी का प्रोडक्ट लेंगे। कितना होता है प्रोडक्ट? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 8, 12 और 30 इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 120। अब हम एलसीएम का लास्ट एग्जांपल देखेंगे सो दैट आपको एलसीएम की ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम नंबर्स को लिखेंगे 10, 12, 15। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम तीनों नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। हम 4, 5 कितने भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं एक साथ इस मेथड से। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तीनों भी नंबर एक टेबल में नहीं आते, लेकिन पहले वाले 2 नंबर 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 15 2 के टेबल में नहीं आते तो एज इट इज लिखेंगे। फिर देख सकते हैं 6 और 15 3 के टेबल में आते हैं। सो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 5 एज इट इज़,
3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब क्लियरली दिख रहा है ए फाइव दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं, सो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 के टेबल में 2 नहीं है तो एज इट इज़ लिखेंगे, और 5 1 ज़ा 5 और 2 कौन से टेबल में है, 2 के टेबल में है, सो 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 1 आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड वाले ये तीनों चारों नंबर का हम प्रोडक्ट लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 6 5 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 और 32 ज़ा 60। सो हमारा एलसीएम आ गया 10 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60।